हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, चैप्टर हमारा 2 चल रहा था जिसका हम पढ़ रहे थे बेसिक। उस बेसिक में मैंने रेखिक समीकरण पढ़ा दिया है, जिस रेखिक समीकरण का मैंने आप लोगों को ग्राफ बता दिया है और उसका शून्यक बता दिया है। आज हम दो घात बहुपद पढ़ेंगे, फिर उसके शून्यक को समझेंगे। तो बच्चों, ये तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, जिसमें दिया हुआ है एक वास्तविक संख्या हमने के ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक बहुपद मान लिया पी एक्स, मतलब जो भी बहुपद होगा वो एक्स के पदों में होगा, का एक शून्यक है। तो यदि शून्यक है तो हम क्या करेंगे, पी के बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है बच्चों। तो द्विघात बहुपद हमारा इस रूप में होता है, उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब हमने एक अपनी तरफ से बहुपद मान लिया, माना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। तो बच्चों, ये हमने बहुपद मान लिया। ये देखिए बच्चों, ये मैं कुछ बाहर से नहीं करा रहा, सब आपकी बुक में दिया हुआ है। ये सभी आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए, ये समझ आ रहा हो शायद आपको, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें चित्र भी दिया हुआ है और सारा का सारा आपको दिया हुआ है। ये चित्र देखिए, ये द्विघात बहुपद का चित्र है, ये वाला। इस वाले को देखिए, पेज नंबर आपका 16 पर। ठीक है। तो ये सभी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैं उसी को समझा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, इसके बराबर मैंने ये मान लिया और ये मैंने मान लिया y के बराबर। इसके बराबर y के, जब y के बराबर मान लिया तो y पी एक्स या y रख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। अब बच्चों, इसके मैं शून्य ज्ञात करूंगा, पी एक्स के शून्य। पी एक्स बराबर मान लिया 0, क्या मान लिया 0। पी एक्स क्या दिया हुआ था, ये। ठीक है। चाहे पी एक्स बराबर शून्य मान लीजिए बच्चों, चाहे वाई बराबर शून्य, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वाई और पी एक्स दोनों बराबर है। तो ये दोनों आप एक ही मान सकते हैं। अब मैंने क्या रखा, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ था, वो रख दिया, बराबर 0 चल रहा है। ठीक है बच्चों, बराबर 0 चल रहा है। अब जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं, किसको, द्विघात बहुपद को, तो हम हमेशा ए का गुणा सी से करते हैं। पहला काम ए का गुणा सी से करना। तो मैंने भी ए का गुणा सी से किया। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, जब किसी के साथ कुछ ना हो तो एक मानते हैं। फिर इस एक का गुणा 4 से किया, एक चौके 4, 1 4 जा 4। ये आ गया बच्चों। अब जो ये बीच में संख्या बैठी होती है, क्या बीच में, उसको हमें लाना होता है। किसको लाना होता है, उसको। हमें ये 4 जो हमारे गुणा करने के बाद आया है, अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो इस बीच वाले का योग आ जाए। और ऐसे दो नंबर जिनको हम जोड़ें तो बीच वाला आ जाए, या माइनस करें तो बीच वाला आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई गुणा करें तो ये 4 आ जाए। तो देखिए बच्चों, 4 एकन 4, 4 में से एक गया, 3 बचे, तो मैंने वही रख दिया बच्चों। दो नंबर ले लिए, 4 और एक 1। 4 एकन 4, गुणा कर कर 4 आ रहा है, 4 में से एक गया 3। ठीक है बच्चों। तो मैंने इस 3 की जगह 4, देखिए एक्स स्क्वायर वही है, माइनस का माइनस वही है। 3 की जगह मैंने 4 माइनस 1 रख दिया, और एक्स की जगह एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, 3 की जगह 4 माइनस 1 कर दिया। आप भी ऐसे ही कीजिए तो आसान रहता है। -4। अब बच्चों, सबसे पहले मैंने x का गुणा किया, x का गुणा 4 से करेंगे 4x हो गया, और इस x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x हो गया। फिर दूसरा काम बच्चों आपको करना है, इस माइनस का गुणा करना है अंदर, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया बच्चों। फिर दो दो का जोड़ा बनाना है आपको, तो दोनों में से कॉमन निकालना है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 होती है।
तो हम दो कॉमन नहीं ले सकते, एक कॉमन ले सकते, क्योंकि हमें ऐसा कॉमन लेना है जो दोनों में भाग दे दे। अगर मैं दो कॉमन ले लूंगा तो यहां तो भाग लग जाएगा दो का दो में, लेकिन यहां नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों मैंने एक ले लिए कॉमन, एक का भाग दो में दिया तो एक रह जाएगी। भाई दो घाते हैं यहाँ एक घाते हैं, तो भाग में घाते घटती हैं, तो सिर्फ एक रह जाएगी। माइनस लग रहा है माइनस, एक्स कॉमन आ गई बच्चों, सिर्फ 4 रह गया। प्लस जब किसी में कुछ भी कॉमन ना देखे तो वहां सिर्फ एक लेते हैं, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले लिया। यहाँ बच्चों x रह गया और 4 का भाग एक का भाग 4 में दिया जाएगा, 4 रह गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, हमेशा द्विघात बहुपद में कोष्टक सेम आते हैं। तो जब दो दो कोष्टक सेम है उन्हें एक में रख लेंगे, जो रह गया x प्लस का 1, ये x और प्लस का 1 एक में रख लिया। x माइनस 4 बराबर 0 मान लिया तो x बराबर 4, बच्चों माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो गया। ऐसे x प्लस 1 बराबर 0 मान लिया, x 1 उधर जाके माइनस हो गया। ये तो पॉइंट आ गए बच्चों शून्यक के निकलकर, किसके, शून्यक के। अब हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं जैसे कि मैंने रेखिक बहुपद में निकाले थे कि अपनी तरफ से यहाँ x की वैल्यू कुछ भी मानिए, y की निकल कर आएगी। जैसे मैंने x की बराबर -2 माना है, तो इस y बराबर x स्क्वायर -3x -4 में रखिए। तो बच्चों हमने x बराबर -2 माना, तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4। बच्चों माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 -4। बच्चों ये 4 से 4 कट गया, क्या रह गया 6, ये 6 आ गया। इसी प्रकार मैंने -1 रखा तो 0 आ गया, 0 रखूंगा तो माइनस का 4 आएगा, 1 रखूंगा -6 आएगा, 2 रखूंगा -6 आएगा, 3 रखूंगा तो भी माइनस के 4 आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, माइनस के 4, और 4 रखूंगा तो 0, 5 रखूंगा तो 6। ये पॉइंट आए हैं बच्चों। तो मैंने माइनस के 2 और 6 यहां पर आ गए, ये पॉइंट -2 6। ठीक है, फिर बच्चों -1 0, माइनस का 1 और 0 यहां पर इस पॉइंट पर आ गया, इस पे यहां पर ये वाला। फिर 0 -4, 0 -4 बच्चों यहां पर आ गया ये वाला पॉइंट। चलो मैं ए बी सी नाम देता हूं, ए, ये बच्चों बी आ गया, ये सी आ गया। फिर है -1 माइनस के 6, क्या 1 माइनस के 6, 1 माइनस के 6 डी पॉइंट आ गया बच्चों ये। फिर है 2 माइनस के 6, 2 माइनस 6 ई पॉइंट आ गया बच्चों। 3 -4 एफ पॉइंट ये आ गया। 4 0 और 5 6 बच्चों ये सभी पॉइंट आपके आ गए। ये सभी पॉइंट आपने देख लिए होंगे, ये आपके पॉइंट आ चुके हैं, ये मैंने इस पे रख दिया। फिर इस सभी लाइनों को मिलाइए, तो बच्चों ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा एक परवलय के आकार का। ऐसा जो यू शेप होता है बच्चों, परवलय, क्या होता है, परवलय। अब चाहे ये यू ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, ये यू है जिसे हम परवलय, पैराबोला कहते हैं। तो ये बन गया बच्चों परवलय। तो इसी में ये परवलय बन चुका है। अब इसकी 3 स्थिति होती है बच्चों, कितनी, 3। अब 3 स्थितियों में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उस स्थितियों में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, 3 स्थितियों में सीखेंगे। अब बच्चों बात आती है शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, वो तो 3 स्थितियों में हम सीखेंगे, लेकिन मैं यहां पर फिर से आपको एक बार समझा दूं बच्चों। हमें x के जिस पदों में दिया होता है, यहां पर बच्चों x के पदों में बहुपद है बच्चों, बहुपद के साथ x लगा हुआ, तो ये देखिए आप x के पदों में है, x चर में है, आप कहेंगे सर है। तो हम जब x चर में जो जिसमें भी कौन सा भी पद हो, यहाँ x है, उसी को देखना है हमें। ये वाली x लाइन देखनी है बच्चों, ये वाली x लाइन देखनी है। अब ये जहां जहां ये लाइन हो या कोई सी भी लाइन हो, वो जहां जहां छुए, मतलब टच करे, जहां जहां छुए या मतलब टच करे, वहां पर शून्यकों की संख्या कहलाती है। एक बार यहां टच कर रहा है, एक बार यहां टच कर रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या 2। ठीक है बच्चों, तो आप इससे कीजिए नोट।
अब मैं आपको इसकी स्थितियों में बताता हूं कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और द्विघात बहुपद पे हमारी 3 स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों को सीखते हैं। इसे कीजिए बच्चों नोट। मैं यही या ऐसा करूंगा, इसे रफ कर दूंगा, ये वाले को इसे रहने दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसकी स्थितियां। द्विघात बहुपद की स्थितियां कितनी है? 3। उन स्थितियों को हम समझते हैं। पहली स्थिति बच्चों ये दी हुई है जिसमें 2 पॉइंट है, आपको 2 ग्राफ दिखेंगे। दूसरी स्थिति ये रही जिसमें आपको 2 ग्राफ दिखेंगे। तीसरी स्थिति, उसमें भी आपको 2 ग्राफ दिखेंगे। बच्चों मैं यहां से आपको समझाना चाहता हूं कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं अगर आपको यहां से समझ में आ गया तो आप 3 घात बहुपद को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं स्थितियों को। हमें स्थिति 1 कह रही है बच्चों कि ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, और ये ऐसे दिया हुआ है। बच्चों मैं यहां शून्यकों की संख्या पूछना चाहता हूं आपसे। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखना, हमें जो भी टर्म में पूछे, जो भी जिस भी पदों में पूछे, वो p के साथ लगा होगा, बहुपद के साथ लगा होगा। मतलब अगर p के साथ x लगा हुआ है तो x के पदों में दिया हुआ होगा सवाल। अगर p के साथ y लगा हुआ है तो y के पदों में दिया होगा। हम यहाँ x की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी? x की। p के साथ x की। मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था, अभी जिससे पहले सिखाया था वो भी मैंने समझाया था, उसमें भी x के पदों में। तो यहाँ पर हम x के पदों में देखेंगे। तो बच्चों x वाली लाइन को हमेशा ध्यान से देखिए। ये वाली x की लाइन है, ये वाली, यहां पर ये वाली, इसमें बच्चों ये वाली, मैं सभी के साथ बता रहा हूं, और इसमें ये वाली, इसमें बच्चों ये वाली, और इसमें ये वाली। तो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा एक्स वाली लाइन कौन सी है। तो ये हमारी एक्स वाली लाइन थी। अब हमें देखना क्या है, एक्स वाली लाइन पे ये जो भी ग्राफ बना हुआ है, जैसे भी आपको ग्राफ कभी भी दिख जाए, वो एक्स वाले पद पे जितनी बार टच करे वही शून्यकों की संख्या होती है। बच्चों ये लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, इस एक्स अक्ष पे यहां पर टच कर रही है। ये लाइन बच्चों ऐसे जा रही है, यहां टच करके फिर गई ऊपर से, फिर घूमकर फिर आ गई, यहां फिर टच कर लिया और फिर नीचे चली गई। तो बच्चों कहां कहां टच किया? एक दो, 2 बिंदुओं पर टच किया। तो वही 2 बिंदुओं पर जहां पर इसने छू लिया वहीं पर शून्यकों की संख्या हो जाती है। तो 2 बिंदुओं पे किया तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। यहां देखिए बच्चों, ये लाइन आ रही है, यहां पर छू लिया, फिर गई फिर गई फिर गई, यहां पकड़ लिया। तो ये भी 2 बिंदुओं पर टच कर रही है बच्चों। तो शून्यकों की संख्या को ही हम कहते हैं इन्हें। जितनी बार इस रेखा को काट दे या टच करे या छू ले, उन्हीं को हम शून्यकों की संख्या कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके पास एक ग्राफ बना दिया, ठीक है बच्चों, एक ग्राफ बना दिया मैंने। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ एक बार टच किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 बार बच्चों किया तो 6 बार हो गया, ठीक है। और जितनी शून्यकों की संख्या आती है वही बहुपद कहलाता है। कैसे? उसी की बच्चों शून्यकों की संख्या अधिकतम घात होती है। कितनी? अधिकतम, अधिकतम घात। और जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसकी अधिकतम घात 6 होगी, इसमें 6 है, शून्यकों की संख्या 6, तो अधिकतम घात 6 होगी। जिसकी अधिकतम घात 6 होती है उसे 6 घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए, ये बच्चों लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर यहां पर ये थोड़ा सा चल रही है, ऐसे करके चल रही है, ये यहां चल रही है।
ऐसे बच्चों ये यहां पर भी चल रही है। तो बच्चों ये रेखाएं आपस में संपाती हो जाती हैं। ये रेखा इसके ऊपर चल रही है, अगर कोई लाइन है उसके ऊपर चलती है तो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। तो ये लाइन है, इसके ऊपर चल रही है, एक ही बार टच होगी फिर जाती जा रही है, फिर निकल रही है। तो बच्चों ये इसकी रेखा संपाती हुई, मतलब ये लाइन आ रही है, यहां पर गई, फिर यूं चली चली चली, फिर यूं आई। तो बच्चों ये इसके ऊपर जितनी देर तक चलती है उसे संपाती कहते हैं। ये इसके ऊपर चल रही है उसे हम संपाती कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आई तो एक ही बार है, फिर निकल गई, भले वो उसके साथ चलती रही फिर उसके बाद गई, लेकिन वो एक ही बार टच हुई। ऐसे बच्चों यहां पर एक ही बार टच हुई। तो यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों? शून्यकों की संख्या बराबर एक। कितनी होगी बच्चों? एक। और एक होती है अधिकतम घात, मतलब जितने भी शून्य की संख्या है उसे अधिकतम घात कहते हैं। अधिकतम घात मतलब एक है, जिसकी भी अधिकतम घात एक होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद। अब बच्चों यहां देखिए स्थिति तीसरी में, हमें ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पे क्या ये कहीं भी टच कर रही है? बच्चों इस लाइन से देखिए कोसों दूर है। ऐसे ही बच्चों ये इस लाइन से कोसों नीचे है, तो ये तो कहीं टच ही नहीं कर रही। जब बच्चों टच ना करे तो हम उसे कहते हैं शून्यकों की संख्या। क्या होगी यहाँ पर? शून्यकों की संख्या बराबर जीरो। मतलब यहाँ कोई भी शून्यक नहीं है। क्या बच्चों? कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि हमें एक्स अक्ष के लिए बताना था, एक्स अक्ष पे तो ये टच कर ही नहीं रही। तो जब टच ही नहीं कर रही तो बच्चों ये शून्यक नहीं है हमारा। ठीक है बच्चों, ये शून्यक नहीं है। अब बात आती है बच्चों, द्विघात बहुपद तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं त्रिघात बहुपद। तीन घात बहुपद में बच्चों क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं यहीं पर। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको कराता ही हूं उसे, आप इसे कीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। बच्चों त्रिघात बहुपद का ये होता है व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको तीन घात बहुपद का दिखेगा ना, वो इस रूप में दिखेगा। यहां पर अधिकतम घात तीन होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया एक्स क्यूब माइनस के 4x, मतलब तीन घात होनी चाहिए, बाकी एक हो दो हो, चाहे उनमें से कोई हटाना चाहे हटा सकता है, लेकिन बच्चों अधिकतम घात तीन दिखनी चाहिए। तो मैंने मान लिया बच्चों ये बहुपद, y बराबर पी एक्स मान लिया, y के बराबर ये आ गया बच्चों। अब वही बात कि मैंने इनका शून्यक निकाला, पी एक्स बराबर जीरो मान लिया। पी एक्स हमें ये दिया हुआ था एक्स क्यू माइनस 4x, उसके बराबर जीरो। बच्चों दोनों में देखिए यहाँ तीन घात है और यहाँ एक घात है, तो कितनी घात कॉमन आएगी? कम से कम घात को कॉमन लेते हैं। तो दोनों में छोटी घात कौन सी है? एक। कॉमन ले ली, तो एक ले ली, तो यहाँ दो में तीन में से एक आ गई तो दो रहेगी, एक पूरी बाहर आ गई तो कुछ नहीं रहा। इस x को मैं x का स्क्वायर कर सकता हूं बच्चों, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बहुत अच्छे से लिखा चुका हूं, ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह x और b की जगह 2। बच्चों शून्य का निकालना तो x के बराबर जीरो कर लिया, तो x का मान जीरो हो गया। x प्लस 2 बराबर जीरो, तो बच्चों दो उधर गया माइनस का। इसी प्रकार x माइनस 2 बराबर जीरो, दो उधर गया प्लस का हो गया। तो ये बच्चों आपके पॉइंट आ चुके हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते आप इसे रख सकते हैं, पहले x की जगह माइनस 2 रखिए। यहां पर बच्चों x की जगह मैंने माइनस 2 का क्यूब इंटू माइनस 2। तो बच्चों माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में आता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 से 8 गया जीरो आ गया। तो बच्चों आपको ये इसी प्रकार निकालनी है। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस के तो 3 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं बच्चों तो y 0 आएगा। अगर आप x की वैल्यू प्लस के 1 रखना चाहते हैं तो y का मान माइनस 3 आएगा, और आप x की वैल्यू 2 रखना चाहते हैं तो y का मान 0 आएगा।
ठीक है बच्चों, y का मान 0 आएगा। तो अब मैं ग्राफ आज आपको बनाना सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बनाकर बताऊंगा। ठीक है, पहला है -2 और 0। बच्चों x पे -2 देखना है, y पे 0। तो बच्चों y तो 0 यहां होगा। अब x पे -2, -2 ये रहा बच्चों, ये मैंने पॉइंट ले लिया a। क्या ले लिया? a दिया है -2, 0। ठीक है बच्चों, ये जो a पॉइंट है -2, 0 हो गया। दूसरा है -1 और 3 y पर। बच्चों -1 x पर ये रहा और y पर 3। तो इसे थोड़ा आगे बढ़ाइए आप और इसे भी यहां लेकर आइए। ठीक है बच्चों, यहां पर ये आ गया और -3। बच्चों ये दोनों का मिलान बिंदु ये पॉइंट हो गया, इसे मैंने नाम दे दिया B। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये मिलके बन गया। इस B को नाम दे दिया हमने -1 और 3, यही तो इसके पॉइंट है। अब बच्चों 0,0 ये आ गया 0,0, इसे नाम दे दिया C। 0,0 यहां पर बच्चों 0 0 होता है। ठीक है, अब 1 और -3 बच्चों, 1 प्लस का ये रहा और -3 y ये रहा, ये यहां पर आ गया पॉइंट नंबर D। 1 x पर और y पे -3, y वाला पीछे लिखा जाता है और x वाला आगे। ठीक है बच्चों, ये आ गया पॉइंट, T पॉइंट हो गया। अब E पॉइंट देखिए बच्चों, x पर 2 ये रहा और y 0, तो y बच्चों यहां पर 0 होगा, तो यही E पॉइंट हो गया 2,0। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब जितने भी पॉइंट आए आप उन सबको क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करोगे बच्चों? मिला दोगे आप लोग। ये बच्चों मैंने इसे इससे मिलाया, ये आया ना ए पॉइंट, ए को बी से, बी को बच्चों सी से, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार मिला दिया। अब बच्चों देखिए, ये मैंने डी को मिला दिया, किसको? डी को। डी से बच्चों ई पे गया मैं और ये मिला दिया, और ऐसे ही बच्चों ये लाइन थोड़ी नीचे कर दी। तो ये ग्राफ बच्चों इस प्रकार बन चुका है। ये ग्राफ बच्चों इस प्रकार बन चुका है। अपने मतलब अपने हाथों से बनाया तो थोड़ा अच्छा बन गया बच्चों, सिखाने में भी आया तो अच्छा बन गया। वैसे मैं जब बना बना कर ला रहा था तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा था उसमें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ आया होगा बच्चों। जैसे जैसे पॉइंट किए मैंने वैसे वैसे रख दिए। ठीक है, उन्हें पॉइंट को ए बी सी नाम दे दिया और उन्हें फिर मैंने मिला दिया, तो ये बन गया ग्राफ। अब बच्चों बात आती है हमारी यहाँ 3 घात बहुपद की। 3 घात बहुपद हमारा ये कहता है बच्चों कि 3 शून्यकों की संख्या होनी चाहिए। कितनी? 3। बच्चों ये एक्स अक्ष पर एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है और एक बार यहां। तो बच्चों कितनी बार काट रहा है? 3 बार। जब 3 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। कितनी होगी बच्चों? शून्यकों की संख्या 3। और बच्चों जितनी शून्यकों की संख्या होती है वो अधिकतम घात होती है। क्या होती है? अधिकतम घात। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी? 3। और जब अधिकतम घात 3 होती है तो वही हमारा बहुपद कहलाता है। कितनी घात है? 3, तो 3 घात बहुपद कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको ग्राफ समझ में आए होंगे। इन्हीं की सहायता से ये त्रिघात, 4 घात, अब बच्चों 4 घात वाला हो तो 4 घात वाला भी आप बना सकते हैं। वैसे ये आपका नहीं आएगा एग्जाम में, आपको सीधे शून्यकों की संख्या पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पीछे की जड़ मालूम होनी चाहिए कि शून्यकों की कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ आया होगा। आज की क्लास का आपको बेसिक 2.1 के लिए समाप्त हो चुका है। अब हम कल प्रश्नावली 2.1 करेंगे। उसमें बच्चों 2.1 के साथ मैं उसका उदाहरण भी कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत छोटी एक्सरसाइज है। 10 से 12 मिनट में उदाहरण के साथ वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बच्चों हम उदाहरण भी उसी क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर क्या बच्चों आपका 2.2 रह जाएगी, जिसका बेसिक पढ़ना है एक क्लास में, 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगी, 2 से 3 क्लास में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।